7:30 बज रहे थे। पिज़्ज़ा कॉर्नर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ विक्की किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यकीन नहीं होता जो सुनैना मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, मेरे बुरे वक्त आते ही वो न जाने कहाँ गायब हो गई। ये डिलीवरी जॉब मैंने स्टार्ट तो कर दी, लेकिन लगता नहीं है कि आगे ज़्यादा दिन इसके साथ सरवाइव कर पाऊँगा। तभी उसके सामने रखा हुआ टेलीफोन रिंग करने लगा। उसने रिसीवर उठाकर कान पर लगाया। हेलो, दिस इज विक्की फ्रॉम पिज़्ज़ा कॉर्नर। बताइए, आप क्या ऑर्डर करना है? जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। मुझे एक चीज़, बस पिज़्ज़ा चाहिए। जी मैम, आपका एड्रेस बता दीजिए, मैं अभी लेके आता हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट, बंगला नंबर 56, ब्लैक फॉरेस्ट। जी, जल्दी आइएगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। विक्की ने उसका पिज़्ज़ा पैक करवाया और फिर अपनी बाइक निकालकर ब्लैक फॉरेस्ट के लिए चल पड़ा। ब्लैक फॉरेस्ट नाम से ही इतना डरावना लग रहा है, लेकिन क्या करें, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। तकरीबन 20 मिनट राइड करने के बाद वह एक चौराहे पर पहुंचा ही था कि उसकी बाइक बंद हो गई। सेट, इसे क्या हुआ? अजीब मुसीबत है, 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा पहुंचाना है और ये बाइक ख़राब हो गई है। कहते हैं मुसीबत में दोस्त बहुत काम आते हैं। अरे नवीन, तू यहाँ दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। तेरी वह बातें भी सुन ली जो तू अपने आप से कह रहा। सुन ली है तो अब बता मैं क्या करूँ? यह ऑर्डर मुझे ब्लैक फॉरेस्ट पहुँचाना है। कस्टमर एक लेडी है, देर हो गई तो पता नहीं क्या बातें सुनाएगी। ओफ, अगर लेडी है फिर तो मैं तुझे ले चलता हूँ। वापस आते टाइम अपने साथ मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे। क्या कहता है? विक्की ने ज़्यादा नहीं सोचा और फिर अपनी बाइक को जंगल में पार्क करके वह नवीन के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों ब्लैक फॉरेस्ट पहुँच गए। उनको दोनों तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था, ना कोई घर ना कोई झुग्गी झोपड़ी। यार, बस 5 मिनट बचे हैं मेरे पास और अभी तक कोई घर नहीं नजर आया। जल्दी करना। अगले 3 मिनट के अंदर ही उन्हें एक बड़ा बंगला नजर आया। हाँ, यह वह एड्रेस है, बंगला नंबर 56। नवीन ने बाइक गेट के अंदर ले ली। वह दोनों उतर कर दरवाजे पर पहुंचे। विक्की ने घंटी बजाई तो एक खूबसूरत लेडी ने दरवाज़ा खोला। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर नवीन का दिल मचल उठा। जी मैम, मैं पिज़्ज़ा कॉर्नर से विक्की, यह रहा आपका पिज़्ज़ा। जी शुक्रिया। उसने पिज़्ज़ा विक्की के हाथ से ले लिया और फिर बोली, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रुकिए। यह कहकर वह एक कमरे में चली गई। यार, यह लड़की नहीं कोई अप्सरा लगती है और लगता है यह घर में अकेली है। मैं तो कहता हूँ चांस मार कर देख लेते हैं। नहीं यार, तुझे पता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे तूने घर को नहीं देखा क्या? इतना बड़ा घर है, तिजोरी में माल भी बहुत होगा, हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। इतने में वह लड़की कमरे से निकल कर आई। लीजिए। विक्की ने पैसे लिए और फिर दोनों वहाँ से चले गए। अबे तो बात को समझता क्यों नहीं है यार? मुझे कुछ नहीं समझना, तू बकवास कर रहा है। तभी विक्की के मोबाइल पर सुनैना का मैसेज आया। अगर 3 दिन के अंदर तुमने अपना घर नहीं लिया तो अच्छी जॉब नहीं पकड़ी तो मुझे भूल जाना। पापा मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे से तय कर रहे हैं। यह मैसेज पढ़कर विक्की की टेंशन और बढ़ गई। अब 3 दिन में भला कैसे अमीर बन सकता हूँ? 3 दिन नहीं, सिर्फ एक रात में। बता क्या प्लान है तेरा? यह हुई ना बात। अब सुन, मैं उस लड़की के कमरे में जाकर उसे संभालूं और इतने में तू तिजोरी से सारा पैसा और जेवर निकाल लेना। उसके बाद उसकी आंखें फोड़कर उसको अंधा कर यहाँ से निकल जाएंगे। इससे वह पुलिस को मदद भी न ले सके। कुछ देर बाद वह दोनों घर के अंदर घुस गए। देख, वह लड़की अब भी कमरे में है, मैं वहां जाता हूं और तू तिजोरी खाली कर। नवीन आंखों में वासना लिए वह उस लड़की के कमरे में चला गया। विक्की अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा।
वहाँ आराम से खुल गई। कमाल है, अलमारी में लॉक भी नहीं लगा रखा। उसने देखा कि तिजोरी में बहुत सारा पैसा और सोना रखा है तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे आप मेरे घर में कैसे आए और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? देखो, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ तुम्हारी तन्हाई दूर करने आया हूँ। देखिए, यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसे डरता देख नवीन की हिम्मत बढ़ गई। वो उस पर झपटने वाला था कि तभी वह एक दरवाजे के अंदर भाग गई। वह दरवाज़ा उसी कमरे में था। नवीन भी तेजी से उसके पीछे उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ एक और बड़ा सा कमरा था। तो आज मुझसे नहीं बच सकती जान। कमरे के अंदर जाते ही नवीन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि जमीन पर 4 आदमियों की लाशें पड़ी हैं। सभी ने पिज़्ज़ा कॉर्नर की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो लाशें 3 इतनी पुरानी थी कि उन पर कीड़े रेंग रहे थे। यह क्या है, इतनी सारी लाशें? तभी उसे एक शैतानी हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी और उसने अपने पीछे हाथ में कुछ छिपाया हुआ था। वाह, यह सब वही है जो तुम दोनों से पहले मेरे ऑर्डर लेकर आए थे। यह सुनकर नवीन का दिल दहल गया। तुम मुझे डरा नहीं सकती, मैं एक लड़का हूँ, तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ मैं। तभी सुमित्रा के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और उसके नाखून लंबे हो गए। यह देखकर नवीन खौफ से चीख उठ आया। जाओ न जान, मेरी तन्हाई दूर कर दो ना। नहीं, नवीन खुद को छुड़ाना चाहता था लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। सुमित्रा ने अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू ऊपर उठाया और नवीन के कंधे पर गाड़ दिया। नवीन के चीखने की आवाज़ जैसे ही विक्की के कानों में गई तो वह चौंक पड़ा। वह अब तेजी से उस कमरे की तरफ भागा। कमरे में पहुंचकर उसे भी वही दरवाज़ा नज़र आया। कमरे के अंदर एक और कमरा। वह तेजी से अब उस कमरे के अंदर घुस गया। कमरे में कदम रखते ही उसका पैर फिसला और वह ज़मीन पर गिर गया। तब उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य देखा। कमरे में 5 लाशें पड़ी थी जिनमें एक लाश नवीन की थी। सुमित्रा चुड़ैल के अवतार में नवीन के सिरहाने बैठी थी। उसने नवीन की एक आंख निकालकर जमीन पर फेंक दी। विक्की की सांस फूल गई और पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। वह मेरा इस्तेमाल करके मेरी आंखें निकालना चाहता था ना। अब देखो, मैंने इसी की आंखें निकाली। विक्की की सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो क्या करे। वह भागने के लिए वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खोलो दरवाज़ा खोलो, कोई मुझे बचाओ। तुम्हारी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना पसंद करूंगी। यह जो लाश तुम देख रहे हो सभी पिज़्ज़ा कॉर्नर के डिलीवरी बॉय की है। इनको देखकर तुम्हारे मन में कोई सवाल खड़ा नहीं होता क्या? नवीन बस दरवाजे को पीटता जा रहा था लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला बाहर कोई नहीं था। फिर सुमित्रा ने अपने आप ही बताना शुरू किया। सुमित्रा का हस्बैंड 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। यार, अकेले होने पर जो कुकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। उसने पिज़्ज़ा कॉर्नर फ़ोन करके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे बाद उसकी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में पिज़्ज़ा था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लाइए, मेरा ऑर्डर दीजिए और अपने पैसे लीजिए। उसने उन्हें पिज़्ज़ा दिया और फिर बोला, क्या आप घर में अकेले हैं? आपको इससे मतलब? इतना बड़ा घर है, ऊपर से आप इतनी खूबसूरत, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोई फ़ायदा ना उठा ले। आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुमित्रा ने डिलीवरी बॉय के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने दिमाग में वासना का जहर चढ़ गया था। रात के 12 बजे हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह वापस आया और कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ने लगा। कौन है? सुमित्रा भागकर दरवाजे पर गई तो दरवाज़ा टूटना शुरू हो गया था। यह देखकर वो डर गई। स्टाफ, प्लीज़, कौन
है। तभी एक जोरदार हमले से दरवाजा तोड़ दिया और वही डिलीवरी बॉय अंदर आ गया। दूर रहो मुझसे वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उस डिलीवरी बॉय ने सुमित्रा पर हमला बोल दिया। उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और इतनी बेदरिंदगी दिखाई जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, और तभी मेरी आत्मा मेरे ही घर के अंदर कैद होकर रह गई। मैंने यह तय किया कि मैं हर एक उस लड़के को खत्म कर दूंगी जो मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर कोई हमला नहीं करने वाला, लेकिन तुम आए तो उसी के साथ थे ना जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। अब तुम्हें भी मरना होगा। यह कहकर उसने ज़मीन पर पड़ा चाकू उठाया और विक्की के पैर पर हमला किया। भगवान मुझे बचा लो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। विक्की ज़मीन पर गिरकर उसने उठने की कोशिश करने लगा। तुम तो काफ़ी मजबूत हो, चलो पहले तुम्हारा पैर काट देती हूँ, उसके बाद आराम से मारूंगी तुमको। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। नहीं तभी विक्की का मोबाइल बज गया और उसमें से हनुमान चालीसा की आवाज़ आने लगी। बंद करो इसको, बंद करो। वो अपने कानों पर हाथ रखती हुई विक्की से दूर हट गई। अब विक्की की भी हिम्मत बढ़ गई। उसने देखा कि वह कॉल उसकी मम्मी की थी और हनुमान चालीसा उसकी रिंगटोन थी। लंगड़ाता हुआ सुमित की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास से मत जाओ, इसको बंद करो वरना मार दूंगी। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अब विक्की का दिमाग सही काम करने लगा था। उसने देखा कि उस कमरे में एक बड़ी खिड़की है जो बाहर की ओर खुली हुई है। जय बजरंग बली। नहीं, विक्की उस खिड़की से बाहर कूद गया। उसकी टांग में चोट आई थी, फिर भी जान बचाने के डर से वो भागा और फिर नवीन की बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। उसने कानों में अभी भी उस आत्मा के चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे चकमा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। विक्की ने स्पीड तेज कर दी और पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली स्टोरी कल आएगी।